हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लास 11th ओसीएम से चैप्टर नंबर 7 और आज अपना लास्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। और आज का अपना टॉपिक है पब्लिक यूटिलिटी। मार्किंग स्कीम की बात करें तो आप लोग की टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन देके रखा है 5 मार्क में। अब आप लोग बोलोगे सर कितने सारे क्वेश्चन है, तो टोटल 6 क्वेश्चन इस चैप्टर में जो 5 मार्क में देके रखे हुए हैं। तो इसमें आपको कितना लिखना है, किस तरह से लिखना है और पब्लिक यूटिलिटी क्या होता है वो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक चीज बता दूं कि हमको ना आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। तो आप लोग ये वीडियो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं ना सबको भेज दो और उनको भी कह दो कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए ऐसे ही अलग अलग तरह के वीडियोस बनाते रहे। और अगर आप लोग अपने 11th की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम से अवेलेबल है, जहां पे हमारी न्यू बैच है, जहां पे हम लोग अकाउंट, स्टेट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम चारों सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं ऑनलाइन। एज वेल एज आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, लाइव लेक्चर्स भी मिलेंगे और आपके हर एक डाउट्स को क्लियर करवाया जाएगा। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच को ज्वाइन कर लो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, पब्लिक यूटिलिटी। तो पब्लिक यूटिलिटी यानी क्या होता है वो अपने समझते हैं। तो देखो, दिन प्रतिदिन जो है वो कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रही है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स, चाहे फिर वो गांव हो चाहे सिटीज हो, दोनों के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा जरूरत है और उसकी नीड बढ़ रही है। और जो मॉडर्न सिविलाइज सोसाइटी है उसमें कंपल्सरीली ये कुछ सर्विस और यूटिलिटीज जरूरी है, मतलब इसके बिना वो सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। बहुत ज्यादा जरूरी ये सर्विसेज और यूटिलिटीज है, ठीक है। अब ये कंटिन्यूअसली प्रोवाइड की जाती है, इफेक्टिवली प्रोवाइड की जाती है। ऐसी सर्विसेज को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस कहते हैं, क्योंकि ये पब्लिक को प्रोवाइड की जा रही है ये सारी सर्विस, ठीक है, जो बहुत ज्यादा एसेंशियल है। और पब्लिक यूटिलिटी यूनिट्स जो है वो बेसिक फैसिलिटीज में क्या क्या देते हैं, जैसे वाटर सप्लाई, आप सबके घर पे पानी आता होगा, वाटर सप्लाई, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, गैस, आपके घर पे पाइपलाइन आती होगी, फिर सीवेजेस, मतलब कि जो गटर का पूरा सिस्टम है, ये सारी चीजें ना बेसिक फैसिलिटी में आती है जो हर सोसाइटी में जरूरत होती है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। अगर मान लो इसकी क्वालिटी जो है ये सर्विस की अगर बिगड़ गई, डिटोरिएशन मतलब होता है बिगड़ जाना, तो इससे पब्लिक की लाइफ को अफेक्ट होगा। सोचो अगर आपके घर पे पानी बंद हो गया तो, या तो गटर में से मतलब गटर सर्विस नहीं है, ठीक है, पानी नहीं जा रहा है घर से, तो बहुत सी दिक्कत हो सकती है, हमारी लाइफ में उथल पुथल मच सकती है, ठीक है। और हेंस मोनोपोली इज ऑफर्ड टू सच सर्विस, और इस सर्विस के अंदर मोनोपोली बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये सारी सर्विसेज कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अपने घर पे पानी पहुंचाना है, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, सीवेजेस, ये सब गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करती है, क्योंकि यहाँ पे मोनोपोली जरूरी है, क्योंकि इसको कांस्टेंट अवेलेबल करना पड़ता है। और पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जो है वो हर सिटीजन को रेगुलरली रोज के रोज मिलनी चाहिए। जैसे आपके घर पे रोज के रोज पानी आता होगा, ठीक है, वो सर्विसेज मिलनी चाहिए एट द नियरेस्ट पॉइंट एंड एट लो कॉस्ट। और उसके पीछे ज्यादा खर्चा भी नहीं होना चाहिए, कम से कम खर्चे में नजदीक से नजदीक आपको ये सारी सर्विस मिलनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहां पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है
UGKX उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना, तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देन आगे बात करें तो ये सर्विस जो है वो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन प्रोवाइड की जाती है। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन यानी कि कोई भेदभाव नहीं किया जाता, ठीक है। कोई रीजन या कास्ट क्रीड कुछ भी नहीं, सबको दिया जाता है, ठीक है। एंड ड्यू टू एडॉप्टेशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन, अब अपनी कंट्री में याद होगा 1991 में आया था LPG, जिसमें प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो कंपटीशन है इसके अंदर भी देखने को मिली है, कंपटीशन बढ़ी है और एक सूटेबल चेंजेस देखने को मिला है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में, और ये लॉ ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा चेंजेस किए गए थे। एंड इनिशियली गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, बट अब मार्केट के अंदर और लोगों को एंटर करने दिया और कंपटीशन बढ़ गई। पता है आपको, पहले जैसे टेलीफोन सर्विस है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का ही काम था कि टेलीफोन सर्विस गवर्नमेंट ही दे, बट आज की डेट में उसमें प्राइवेट भी आ गए हैं, ठीक है। जियो आ गया, वोडाफोन, आइडिया, ऐसे काफी सारी कंपनियां आ गई है, जो एयरटेल है, जो मार्केट में कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। बट पहले सिर्फ गवर्नमेंट करती थी। जैसे दूसरा एग्जांपल दूं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करो तो इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो पहले सिर्फ गवर्नमेंट देती थी, बट आज की डेट में GE बोर्ड का है, UGVCL है, ठीक है। ऐसे काफी सारे बोर्ड्स हैं जो गवर्नमेंट देती थी, बट आज की डेट में प्राइवेट को भी एंटर किया गया है। टोरेंट आ गया है, टोरेंट एक प्राइवेट कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इनिशियली एज पर लॉ पहले के टाइम पे गवर्नमेंट ने ये सारे डिपार्टमेंट्स एस्टैब्लिश किए थे और मोनोपोली बनाई थी, बट अब कुछ बदलाव किए लॉ के अंदर, और जिसकी वजह से मार्केट के अंदर थोड़ी कॉम्पिटिशन आई और एक से ज्यादा कंपनी इस तरह के बिजनेस को कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें तो इवन अलाउइंग कंपटीशन इन दिस फील्ड, गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू कंट्रोल दिस प्राइवेट सर्विसेज। अब देखो, भले कंपटीशन आई, बट ये जितनी भी प्राइवेट सर्विसेज है, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंट्रोल रखती है, ठीक है, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, जिससे कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे और उनको ना एक्सप्लॉइटेशन से बचाया जाए। एक्सप्लॉइटेशन यानी कि उनके साथ कुछ गलत करना, ठीक है, उससे बचाया जाए कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को, उनके साथ कुछ गलत ना हो। और लास्ट स्लाइड है अपनी, द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज टेकन केयर बाय विलेज पंचायत। और ये सारी सर्विस का मैनेजमेंट कौन करता है? तो विलेज पंचायत, तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, फिर नगर पालिका या महानगर पालिका, या अपने कह सकते हैं जैसे अहमदाबाद में है AMC, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो ये सारी चीजों का ध्यान रखती है, ठीक है, बेसिक सर्विसेज का। एंड एट स्टेट लेवल सर्टेन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, लाइक स्टेट लेवल पे जो है वो कुछ बड़े लेवल पे, मतलब स्टेट पे जो चलता है वो ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ सर्विस, ये सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ध्यान रखते हैं, कंपनी या कॉर्पोरेशन ध्यान रखते हैं। जैसे अपने नहीं कहा अहमदाबाद में तो AMC ध्यान रखती है, गांव के अंदर तो ये सब होता है, विलेज पंचायत, तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट, नगर पालिका, महानगर पालिका। और नेशनल लेवल पे जो ट्रांसपोर्ट है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, टेलीफोन, ये सब प्रोवाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, कंपनियां, कॉर्पोरेशन के द्वारा। और दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं तो गुजरात रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है, वो बस सर्विस प्रोवाइड करती है गुजरात के अंदर। और ये पब्लिक यूटिलिटी का ऑब्जेक्टिव एक ही होता है कि लोगों को बेसिक सर्विस देना, लोगों की लाइफ इजी बना देना, और इन सर्विस की मदद से लाइफ और ज्यादा सिंपल हो जाए और सारे लोग इसका बेनिफिट उठा सके। बोलो क्लियर हो गया? तो आज का ये लास्ट लेक्चर था इस पूरे चैप्टर का। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा चैप्टर, ये लेक्चर नहीं पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपने सारे के सारे लेक्चर देख लिए ना, मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आपसे अच्छा और कोई नहीं जानता होगा इस चैप्टर के बारे में। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।